हरे कृष्णा। चलिए आज का रीडिंग हम देखने वाले हैं। आज का थोड़ा अलग रीडिंग होने वाला है और कलेक्टिव होने वाला है। पास सिलेक्शन नहीं होगा इसमें, थोड़ा कलेक्टिव रहेगा ये रीडिंग। काफ़ी कम ही करती हूँ मैं कलेक्टिव रीडिंग्स, लेकिन आज थोड़ा लगा कि चलो कर लेते हैं। लेट्स सी कि हु इज़ थिंकिंग एंड मिसिंग अबाउट यू। कौन है जो आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है ना। कोई भी हो सकता है। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे नहीं करे, जिसका कर रही है वो देखेगा, जिसका नहीं कर रही हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज ना हो। सो आपने बस अपने आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। और आप प्रे करिए कि अगर कुछ भी ऐसा है, कोई ऐसा मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहिए, तो वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। मैं चाहती हूँ ऐसी कुछ, अगर आपको रीडिंग्स लगती है सही, तो मैं ऐसी भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी बीच बीच में। आप बता दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं कभी कभी, तो है ना। तो लेट्स सी कौन है जो आपको मिस कर रहा है। करंट एनर्जी पहले आपकी देखते हैं। ओके। और आपको कौन मिस कर रहा है। कोई मैसेज है किसी की तरफ से आपके लिए। जो भी लोग देख रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मैसेज है। हाँ जी। ओके। और ओके। ठीक है, रीडिंग तो क्लियर है वैसे। देखिए, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। पहले तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। पहले मैं देखना चाहती हूँ रीडिंग आपके पास आई क्यों है। जिनकी जिनके साथ भी रेजोनेट होती है उनके पास ये रीडिंग क्यों आई है। अच्छा। देखो, आपके लिए ये रीडिंग इसलिए आई है। पास्ट में आप ने जो भी फैसला लिया, जिस भी लाइफ स्टेज पे आपको अगर ऐसा लगा कि आपका सब कुछ कोई चीज़ बिल्कुल बिखर गई, और फिर आपने एक नई शुरुआत करी, और उस शुरुआत में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने अपने आप को बहुत सुधारा, आपने अपने अंदर बहुत सुधार किया, और आपने दुनिया से काफ़ी डिस्कनेक्ट सा कर लिया। मतलब आपने बस अपनी लाइफ पे पूरा फुल फोकस किया, जिस वजह से आज आपने बहुत काम किए हैं ना। आपने 2018-17 के बाद से तो, या 2015 के बाद से तो, 19 के बाद से, जिसके साथ भी जो भी रेजोनेट होता है, कुछ लोगों को 2010 भी आ रहा है, किसी की एज अगर ज़्यादा है तो आपने काफ़ी फोकस किया है अपने काम पर, जिस वजह से आज आप इस एनर्जी में हो, आज आप बहुत खुश हो। मतलब आपके पास एटलीस्ट वो पीस है कि हाँ, जो है मैं उसमें खुश हूँ। थोड़ी थोड़ी तो देखो इच्छाएं हर किसी की ही रहती हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अभी यू आर लाइक हैप्पी। ओके। अभी आप और भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस पर आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको बहुत तरक्की भी मिलेगी।
बट आपको कोई क्या मैसेज देना चाह रहा है? ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके अच्छाई को समझा ना हो और आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया हो, या फिर आपसे बेफालतू में लड़ाई कर ली हो, या फिर आपको अ, मतलब किसी भी तरीके से अपनी लाइफ से निकालने के लिए आपको कुछ भी जतन किया हो कि आप बस निकल जाओ उस व्यक्ति की ज़िंदगी में से। अब ये कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई ना कोई, चाहे वो परिवार में हो या परिवार जैसा हो कोई, ठीक है, कोई भी ऐसा रिश्ता, चाहे परिवार का हो चाहे परिवार जैसा हो, कोई भी ऐसा रिश्ता, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई भी ऐसा रिश्ता जिसने आपको अपनी ज़िंदगी में से निकालने के लिए बहुत जतन किया हो और आपको उस टाइम बहुत तकलीफ़ हुई हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया था जिस वजह से मुझे ये मिला। बट नाउ यू आर हील्ड, आप अभी अब बिल्कुल हील्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको, आप बस अपनी लाइफ में आगे के लिए फोकस कर रहे हो, आप अभी पीछे नहीं देख रहे हो और आप अभी काफ़ी संभल संभल के चलते हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आपको इसलिए याद कर रहा है या कर रही है क्योंकि हो सकता है इसको कुछ ना कुछ ऐसी रियलाइजेशंस हुए हों कि इसने जिन लोगों का साथ दिया या जिन लोगों की वजह से इसने आपको छोड़ा या आपको निकाला अपनी ज़िंदगी में से, या जिन पे भरोसा किया या जिनकी वजह से आपको समझ नहीं पाए, नहीं पाई, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसे वो अफ़सोस है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया। बल्कि आपने हो सकता है बहुत सफाई दी हो, आपने बहुत समझाया हो, बट उस टाइम पे इस व्यक्ति ने नहीं समझा हो कि भाई अ, इसको नहीं समझ आ रहा हो, बहुत सारे लोगों की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इसको नहीं समझ आ रहा हो। बट आज इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उस टाइम थोड़ी सी हिम्मत करी होती, थोड़ा सा आपकी बात को सुना होता, तो आज इसको जो ये कर्मा फेस कर रहा है या आज इसको जो भी मतलब ये पछतावा हो रहा है या कोई कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आई है या कुछ भी ऐसा हुआ है जिस वजह से ये थोड़ा सा खुद को जैसे कहते हैं ना कि अभी बेसहारा महसूस कर रहा है, तो शायद इसको ये नहीं करना पड़ता, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा मतलब थोड़े से फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे हों या फिर किसी वजह से इसकी लाइफ में कोई स्टकनेस चल रही हो, या फिर कह सकते हैं कि इसका साथ देने वाले जो थे वो इसके साथ नहीं हो, ठीक है, कोई भी बात हो सकती है। सो इसका मैसेज आपको लेकर सिर्फ इतना ही है कि आप हम्म इसका मैसेज क्लियर नहीं आ रहा है, इसका मैसेज देखना पड़ेगा, इसका मैसेज आपके लिए क्या है, क्लियर बिल्कुल ना, क्या क्लियर मैसेज है। ओके, तो इनका, ये व्यक्ति का क्लियर मैसेज तो यही आ रहा है कि हो सकता है ये अभी सोचते हैं कि अपनी ये कहना चाहते हैं आपकी एडवाइसेस इनको काम आ रही हैं, मतलब जो जो आपने कहा था ना, जो जो आपने समझाया था, जो ये नहीं समझ पाए थे, आज इनको वही एडवाइसेस काम आ रही हैं, जिससे जिससे हो सकता है कि ये आपको कहना चाह रहे हो आपने अपनी तरफ से बहुत ट्रस्ट और बहुत ऑनेस्टी के साथ वो रिश्ता निभाया और उसके लिए ये कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ये मे बी ये अपनी तरफ से आपको एक ब्लेसिंग्स सेंड ज़रूर कर रहे हो, ब्लेसिंग सेंड ज़रूर कर रहे हो, दुआएं।
और वो दुआएं ऐसी हो सकते हैं इनको नहीं पता हो आप कहाँ हो अभी, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है अभी फ़िलहाल। आपको वो दुआएं लग भी रही हैं, जिस वजह से हो सकता है अभी आप अपनी लाइफ में आगे और भी नाम कमाएं। तो दिल से निकली हुई दुआएं हैं जो कि ये आपको दे रहे हैं, और ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये उस टाइम नासमझ थे या थी, जिस वजह से इन्होंने इन्होंने काफ़ी केयरलेसनेस शो की। लेकिन अभी जो भी हुआ सो हुआ। आगे इनको आप क्षमा करिएगा, इन्होंने जो भी किया, लेकिन ये भी अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। तो आप भी इनके लिए कोई मन में खटास मत रखो, कोई बैगेज मत रखो, और आप इनकी वजह से अपनी लाइफ में ना रुको मत, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ता हुआ ही देखना चाहते हैं। ये आपको अपनी वजह से स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि हो सकता है ये जो बात ये बोल रहे हैं ना, हो सकता है आपको इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है कि जो लोग अच्छे होते हैं ना उनको दुआएं मिल ही जाती हैं। तो ठीक है, गलती करने वाला भी अपनी गलती मान गया, और इसीलिए कह रहे हैं कि अब इनडायरेक्टली इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई विपदा या कोई परेशानी ना आए, इसलिए आप उस बैगेज को या उस जो भी है मतलब वो दिल से निकाल दीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे और भी अच्छे से बढ़ सको। ठीक है, भले ही आपको इस बात पे विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए, बैलेंस लेकर आने के लिए, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उनको निकाल दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसे निकाल दीजिए, जिस वजह से आपको इनकी वजह से कभी भी कोई अपनी लाइफ में बैगेज महसूस ना होए, या फिर आप इनकी वजह से अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए डरते रहो, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपके लिए प्रे कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने जैसे नई शुरुआत करी, हो सकता है कि अब ये भी एक बेहतर शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करेंगे, और ये आपका दिल दुखाने के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। और हो सकता है इन्हें लगता हो कि आपका दिल दुखाया तो दुखाया, लेकिन शायद आप के दिल को तब खुशी होए जब ये लोगों की मदद करना शुरू करें, ऐसे लोगों की शायद जो इन्हें जानते भी ना हो या जानते हों। तो ये अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ना, जब इंसान बुराई को छोड़ के अच्छाई की ओर आगे बढ़ता है ना, तो उसमें अच्छे बदलाव आते हैं। ऑल्दो वो अपने बैड कर्मा को भी फेस करता रहता है, लेकिन हाँ, चीज़ें फिर उसकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी बैलेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये ऐसा सोचते हैं कि शायद आप इनके सुधार के लिए इनके जीवन में आए थे, और ये शायद आपसे मिले ही इसलिए थे कि इनका कुछ सुधार और उद्धार हो सके, इनके अंदर अच्छे चेंजेस आ सकें। तो उसके लिए ये खुश हैं, और आपको ये काफ़ी मानते हैं। ठीक है, मैं कहते हैं मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, या आपको कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, और ये बात सच है, चाहे इन्होंने कभी आपसे कही हो या नहीं कही हो, लेकिन ये बात सच है। ठीक है, कि लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाएं, ये आपको कभी ऐसा भूल नहीं सकते, याद रखेंगे ज़रूर आपको। इसीलिए आपके लिए आज ये रीडिंग आई है। शायद कोई पुराना बैगेज, कोई बोझ, कोई दर्द, कोई परेशानी आपके ऊपर से निकल जाए, आपको उससे मुक्ति मिल जाए, और आप अपनी लाइफ में और भी अपनी हीलिंग आपकी हो सके। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी हीलिंग करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। चाहोगे तो इस बात को मानोगे और
आगे बढ़ोगे और भी, ठीक है ना। तो एक तरीके से हाँ, ये बात सच है कि जिसने भी आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है ना, इन दी एंड कहीं ना कहीं बुराई उसमें से निकल के उसके अंदर अच्छाई ज़रूर आई है, रियलाइजेशन उसमें ज़रूर आया है। तो आप बहुत लोगों के लिए एक डायरेक्शन हो, आप बहुत लोगों के लिए उनके लाइफ कोच हो, आप उनके लिए आप ऐसे हो, मतलब उनकी ज़िंदगी में जाओगे ना तो आप उनकी सारी परेशानियों को निकालना शुरू कर दोगे, चाहे वो आपको इफ़ेक्ट करें, लेकिन आप सारी परेशानी को निकाल दोगे। मतलब यू आर सो लकी, बट आपको कोई स्टार्टिंग में समझ नहीं पाता कि आप उनके लिए लकी हो, कोई समझ नहीं पाता, वो बात अलग है। बट आप एक अच्छे इंसान हो, कहते हैं ना एक अच्छे इंसान के आने से कई लोगों का अच्छा हो जाता है, कई लोगों का, क्योंकि उसका एनर्जी, उसका ऑरा, उसके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए अब आपने ना, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हो काफ़ी दिन से, या आप कभी कभी बहुत सोचते हो किसी बारे में, तो उसे अब निकाल दीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा, जिससे कि आपको भी पीड़ा नहीं मिलेगी, और जिसने अपने गलती की माफ़ी मांगी है, भगवान उसे भी सही दिशा दिखाएंगे, आपको भी आगे बढ़ाएंगे, और आप दोनों का भला हो सकेगा, आप दोनों का उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, माफ़ी मांगने वाला तो होता ही है, ठीक है, लेकिन माफ़ करने वाला तो और भी बड़ा होता है। तो इसीलिए शायद आपके लिए ये रीडिंग आई है। अब ये रीडिंग ना, ये उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करी जिनको मैंने ईयर्स यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। मतलब ये कोई बहुत पुरानी बात हो सकती है, बहुत पुराना कोई ऐसा फेज़, नॉट करंटली तो ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन ये बहुत पुराने किसी व्यक्ति, कोई कोई बहुत पुरानी बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, यस। देखो आपके लिए क्या ब्लेसिंग आती है, आपके लिए कोई ब्लेसिंग तो आनी चाहिए। लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग आती है। अच्छी रीडिंग आई है ये, कभी कभी ऐसी रीडिंग्स आती हैं तो रिलीफ मिलता है। आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, रीफ्रेम, हाँ मतलब आप अपना, वही है कि अब जो कुछ हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें आपका कर्मा भी था जो कि निकल गया, और जो कुछ हुआ वो उसके लिए भी हुआ जिससे कि उसका सुधार हो जाए। और जब ये चीज़ें हो गई है ना, तो अब उसकी दुआएं एज अ भेंट आप स्वीकार करिए, और आप अपने अपने लिए और प्रे करके उस व्यक्ति के लिए भी प्रे कर सकते हो, दिल करे तो, नहीं तो आप आगे बढ़े। अपने दिल में कोई भी नेगेटिविटी मत रखिए, हाँ, कोई नेगेटिविटी नहीं रखेंगे ना, तो इससे क्या है, कोई भी नेगेटिव अटैचमेंट्स होंगी इस व्यक्ति को लेकर तो वो निकल जाएंगी, और आप वो रिसीव कर पाओगे, वो प्यार जो आपको काफ़ी वक्त से इंतज़ार है, जिस प्यार का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलेगा, लेकिन इस नेगेटिव अटैचमेंट को निकालने के बाद, ठीक है। एनर्जेटिक क्लियरिंग आ रही है, तो हाँ, क्लियरिंग इन थॉट्स, क्लियरिंग इन ऑरा, एनर्जी, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, पीपल, हर तरीके से आपकी लाइफ में अभी ऐसा फेज़ आ रहा है या होगा, अभी आप यू आर करंटली फेसिंग, कि आपकी लाइफ में ना वो सारी चीज़ें निकल रही हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, चाहे वो चीज़ें हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। और राइट नाउ अभी ही समय है कि आप अपने आज को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अपने आज को बेहतर करोगे तो कल ज़रूर आपका बेहतर होगा, लेकिन अगर आज को बेहतर नहीं करा, अगर आज आपने हिम्मत नहीं दिखाई, आज आप अगर रुक गए, तो फिर आने वाला कल से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, और ग्रेटिट्यूड शो करते रहा करें कि जो भी है वो भी अच्छा है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। बहुत चीज़ें ना ईजी हो जाएंगी समझनी, जब आप भगवान की गाइडेंस को फॉलो करोगे। लेकिन जब आप अपने अपने मन में ग्रजेस रखोगे,
या परेशान होते रहोगे तो उससे मुश्किलें बढ़ती हैं, कभी भी आसान नहीं होती हैं। और कंपैशनशिप, देखिए प्यार से जो मिले स्वीकार करिए, ठीक है। प्यार से जो मिले स्वीकार करिए, उसमें मापतोल मत करिए कि ये किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है क्या नहीं है। प्यार से जो भी हो वो स्वीकार करिए सम्मान के साथ। तो अगर आप रिस्पेक्ट शो करोगे इस व्यक्ति को लेकर, इसके आज के लिए, ना कि इसके कल के लिए, इसके आज के लिए, तो आपको भी आने वाले टाइम में लव एंड रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा। डिवाइन अबंडेंस जो देखो, जो आज दोगे वही मिलेगा कल, बस बात इतनी सी है। और अपनी ईगोज को हटा दीजिए। कोई चीज़ आपको रोकती है कोई क्षमा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारी एक नाराज़गी भी मान लीजिए, ईगो भी होती है उसमें, फॉल्स ईगो होती है हमारी। हम क्यों करें, हम तो नहीं करेंगे, अब तो इसको भगवान ही देखेंगे। तो भगवान तो हमें भी देख रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि क्षमा करने वाला भी बड़ा होता है। बस क्षमा करने का अर्थ ये लोग निकाल लेते हैं कि हमारे साथ तो गलत हो जाएगा, हमारे साथ गलत हो रहा है तो क्या हम गलती करवाते रहे। कौन कह रहा है गलत करवाने को, सब कोई अपना कर्मा ही फेस कर रहा है। और अपने जब तक कर्मा फेस करता है तब तक होता है, तब फिर जब कर्मा एंड हो जाता है उसका फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, उसकी हीलिंग होती है टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर हम अपनी ईगो को हटा देंगे तो अपने आज को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने कल को तो नहीं बदल सकते। आई होप आप थोड़ा चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि आप आए ही हो चीज़ें समझने के लिए, आपके साथ होती ही है इसलिए कि आप चीज़ों को समझ सको और दोबारा वो गलती ना दोहराओ। तो आपकी वजह से बहुत लोगों का अगर भला हो रहा है, सो यू आर अ एक तरीके से यू आर अ गाइड फॉर देम, आप उनके लिए गाइड हो, जो कि अच्छी बात है। आपको कामनेस और पीस से काम लेना चाहिए और रिस्पॉन्ड ऐसे ही करना चाहिए, कामनेस और पीस के साथ, ना कि रिवेंज एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या फिर बहुत ही डुअलिटी के साथ। वो गलत है एक तरीके से, उसमें उसमें आपको पीस कभी नहीं मिल पाएगा, है ना। और लास्ट एक चीज़ और देख लेते हैं बस, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। फेथ, विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़िए। भगवान भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही आपका अवेकनिंग होगा जब आप ऐसी नेगेटिव अटैचमेंट्स को अपने दिल से बाहर निकालोगे, इन्हें क्षमा करोगे और आगे बढ़ जाओगे। उनसे रिकनेक्ट होने के लिए नहीं बोलते भगवान, क्षमा करो और आगे बढ़ जाओ। रिकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट करना है तो भगवान से अपने आप को करो, अपने आप से अपने आप को करो। और जो हो गया उसे पीछे छोड़ो, जो आज है, जो आज दुआ कर रहा है, वो कोई भी हो उसके लिए आप दुआ करो और फॉरगिव, मतलब क्षमा करके आप बस आगे बढ़ जाइए। उससे आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे, ठीक है। थोड़ी मुश्किल थी आज की रीडिंग करनी, क्योंकि ऐसी रीडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एनर्जी भी रहती है और बहुत सारी बातें आ जाती हैं यहाँ पर। अब किसको क्या समझ आ रहा है वो तो मैं नहीं जानती, वो तो आपका है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो समझाने की यहाँ से भगवान ने आपको कोशिश करी, आई होप आपको वो कुछ समझ आ गया हो। और आगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। सो जो भी है, अगर आप में कोई पॉजिटिविटी है तो ही आप कुछ बताइएगा। अगर फिर भी कोई नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को स्प्रेड मत करिए। जैसे कुछ लोग होते हैं उनमें इतनी नेगेटिविटी होती है कि वो हर जगह स्प्रेड करते रहते हैं, उनको चाहे सोशल मीडिया मिले, उनको चाहे लोग मिले, गैदरिंग मिले, वो अकेले हों, वो हर जगह नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी आप अपने पास रखो, वो दूसरों को मत दो। उससे अगर आपका भला हो जाए तो देखो। लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, जिन्हें कुछ समझ है, भगवान जो समझाना चाह रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं अकेले में भगवान के सामने, उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ती है ना। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आपको अच्छी लगी। देखो तो यहाँ ज्योत में भी ना, यहाँ देखो इसमें भी मैं उठा तो नहीं पाऊँगी, काफ़ी गर्म
हो रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ फ्लावर भी बन गया है, तो इट्स अ साइन कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स स्वीकार हो रही हैं, आप जो दुआएं करते हो, और आपका अच्छा ही होगा। हमारी लाइफ में कोई भी बुरी फेज़ आ जाता है तो हमें लगता है हमारे साथ तो बुरा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा थोड़ी पूरी ज़िंदगी बुरा ही फेज़ चलता रहे। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी कुछ अच्छा, ये लाइफ है, ये ऐसे ही चलेगा यहाँ पे। कई बार मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ, और ये तो तब समझ आ जाएगी जब आप भगवद गीता पढ़ोगे। आप भगवान से नहीं जुड़ोगे तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। लेकिन मैं यहाँ इतना इसलिए नहीं समझाती कि ठीक है, जितना आप तक पहुँचना चाहिए, आपको बताना चाहते भगवान, उतना आप तक पहुँच जाता है। लेकिन मैं बस इतना कोशिश करती हूँ कि आप लोग भगवद गीता पढ़ें, रोज़ एटलीस्ट 1 श्लोका, जिससे कि आप भगवान के वाणी को समझ पाएँ कि वो क्यों बता रहे हैं, कैसे ज़िंदगी हमें जीनी है, कैसे हमें इस ये जो है ना सुख दुख से हमें बाहर निकलना है, कैसे निकल सकते हैं हम इससे बाहर, कैसे हम खुद को बैलेंस रख सकते हैं हर लाइफ के हर एक गुड और बैड फेज में। और भगवान के नाम का तो ज़रूर जाप करें, जो भी नाम आपको प्रिय है, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए एक साथ बोल लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे।